भारत पाकिस्तान के बीच जो है उसका जिक्र हम करते हैं। पाकिस्तान के नेताओं और जनरलों का गला सूखा जा रहा है, नींद उड़ी हुई है। इसकी वजह भारत की तरफ से होने जा रही स्ट्राइक का डर है। पाकिस्तान में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है उसे भी इस बार कुछ बड़ा होने का डर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हर गुजरते वक्त के साथ भारत के साथ संघर्ष का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि दुनिया भर के देश इसे रोकने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत के गुस्से का सामना कैसे करें। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। पाकिस्तान को यकीन हो चला है कि इस बार उसे भारत की तरफ से सबसे बड़ी मार पड़ेगी। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारतीय सेना को अटैक के लिए फ्री हैंड दिया है, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के रातों की नींद छीन ली। तभी तो आधी रात को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ सरकार को जगाया और उसके सूचना मंत्री को आकर अपने डर का इजहार करना पड़ा। मंगलवार शाम 7 बजे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग खत्म होती है। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी हिस्सा लेते हैं। इस बैठक में सेना को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए खुली छूट देने का ऐलान होता है और इसके 8 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान आधी रात को ही चिल्लाने लगता है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, हमें बचाओ। सवाल यह है कि जिस तरह से पहलगाम हमले के पाकिस्तानी हैंडलर के घर को उड़ाया गया, जिस तरह से कश्मीर में आतंकियों को सजा दी जा रही है, क्या उससे भी बड़ी सजा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को दी जाने वाली है? क्या इस बार पाकिस्तान की सेना भी निशाने पर होगी? ये नया हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान ये सहन नहीं करेगा। अब आतंकवादियों को पता है कि अब अगर गलती की तो ये मोदी है। पाताल से भी आतंकवादियों को खोजेगा और फिर घर में घुस करके मारेगा। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को किस तरह से शर्मिंदा किया जाएगा, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है ताकि पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को ढूंढकर सजा दी जा सके। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान में खौफ का माहौल कुछ ऐसा है कि उसने अपने सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया। गिलगित स्कार्दू से उड़ानें रद्द कर दी गई। पाकिस्तान एयरलाइंस ने पीओके में सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना भी पिछले कुछ दिनों से हाई अलर्ट पर है। कई अभ्यास चल रहे हैं और लगातार उड़ानें भरी जा रही हैं। पाकिस्तान की वायुसेना ने भी अपनी उड़ानों को सीमित कर आधा कर दिया है ताकि हवाई क्षेत्र में किसी भी तरह कंफ्यूजन से बचा जा सके। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हौसले भारत के एक्शन से पहले ही पस्त दिख रहे हैं। हालांकि चीन के साथ उसके नापाक गठजोड़ को देखते हुए भारत को पाकिस्तान से हर पल खबरदार रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ आतंकवादियों पर कार्रवाई की खुली छूट दे दी है, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया को अपनी बात समझाने में लगा है। विदेश मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 16 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात कर चुके हैं, तो विदेश मंत्री जयशंकर भी 26 देशों के विदेश मंत्रियों से अलग अलग बात कर चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल है। भारत की तरफ से आतंकियों पर सैन्य कार्रवाई पर वो भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला सकता है। इसे रोकने के लिए ही भारत कूटनीतिक स्तर पर बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहा है। आलमे दहशत ये है कि कभी पाकिस्तान यूएई से बातें कर रहा है, कभी सऊदी के दरवाजे खटखटा रहा है। मंगलवार की रात तो हमले का खौफ ऐसा हुआ कि पीएम शहबाज ने सीधे यूएन के सेक्रेटरी जनरल को फोन लगा डाला
बात बनती नहीं दिखी तो आधी रात को पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने प्रेस बुला ली और सूचना भी अपने मुल्क की नहीं पड़ोसी के बारे में दी कि अगले 36 घंटों में हमला हो जाएगा। हमले की दहशत में पाकिस्तान कभी एयर स्पेस बंद करता है, कभी अपनी एयरफोर्स ग्राउंड करता है, कभी एलओसी पर तो कभी आईबी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। पिछले 8 दिन से पाकिस्तान सिर्फ दिन गिन रहा है कि हमला अब हुआ कि तब हुआ। इस टेंशन में पाकिस्तान में जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कहे जा रहा है। भारत के अटैक का खौफ पाकिस्तानी फौज के दिलो दिमाग पर इस कदर छाया है कि भारत ने कहा सिंधु जल समझौता ठप है, पाकिस्तान ने कहा अब भारत हमला करेगा। भारत ने कहा पाकिस्तानी भारत छोड़ो, पाकिस्तान ने कहा भारत जंग का मैदान तैयार कर रहा है। भारत ने कहा आधे राजनयिक देश से निकलो, पाकिस्तान ने कहा हम न्यूक्लियर पावर हैं। भारत ने कहा आतंकियों को पाताल तक खोजेंगे, पाकिस्तान ने कहा हम एटम बम चलाएंगे। इससे आगे ना तो भारत ने कुछ कहा है और ना किया है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान न जाने क्यों गली गली एटम बम लेकर घूम रहे हैं। लेकिन एटम बम रखना और वोट देना दो अलग बातें हैं। नवाज शरीफ को एटम बम का तो नहीं, लेकिन मुशर्रफ बम का अंदाजा जरूर है। लिहाजा छोटे भाई शहबाज को पहले ही नसीहत दे दी है कि जंग में मत उलझना। लेकिन मूड अब पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान तय करेगा, क्योंकि 29 अप्रैल को ही पाकिस्तान की तकदीर का फैसला सील हो चुका है। तय हो चुका है कि पहलगाम में नरसंहार के हिसाब का तरीका भारतीय सेना का होगा। टारगेट भारतीय फौज चुनेगी, वक्त भारतीय सेना तय करेगी। फैसला हिंदुस्तान का होगा, अंजाम पाकिस्तान भुगतेगा। लेकिन पहलगाम के महापाप की सजा मिलकर रहेगी। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज के जनरल और हुकूमत के हुक्मरान इन दिनों जितनी दहशत में हैं, उतने कभी नहीं दिखे। और ये हताशा पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिख रही है, जहां पाकिस्तान बिना किसी उकसावे के लगातार सीज फायर तोड़कर गोले दाग रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की बौखलाहट सीज फायर के उल्लंघन के तौर पर सामने आ रही है, जिसके बारे में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान से बात करके चेतावनी दी है। 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम में नरसंहार हुआ, उसी दिन बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान ने उरी में सीज फायर तोड़कर गोलियां चलाईं। फिर 24 अप्रैल को लीपा घाटी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और वहां पर गोलियां चलाईं। 26 अप्रैल को पाकिस्तान की हरकत और बढ़ी। इस दिन नीलम घाटी से लेकर तुतमारी गली तक पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। 27 अप्रैल को कुपवाड़ा और पुंछ में पाकिस्तानी फौज ने बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाईं। 28 अप्रैल को कुपवाड़ा में, बारामूला में, अखनूर तक में पाकिस्तान ने कई जगह सीज फायर तोड़ा। 29 अप्रैल की रात सुंदरबनी से लेकर नौशेरा और अखनूर तक तमाम जगहों पर रात को भीषण गोलीबारी हुई। भारतीय सेना ने इन सभी जगहों पर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है।